हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम टैली प्राइम में पढ़ेंगे कि ग्रुप कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा लेजर आएगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में 28 ग्रुप्स के बारे में पूरी डिटेल में। अगर आप टैली सीख रहे हैं या अकाउंटिंग स्टूडेंट या जॉब के लिए टैली जरूरी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है ग्रुप कहाँ से है, सब 28 के टाइप। इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप्स और अल्ट एच, मल्टी अल्टर और ऑल आइटम। टैली प्राइम में ग्रुप्स में क्या होता है कि तो खातों का सही कैटेगरी में बांटना। ग्रुप्स का मतलब होता है कि खाता है ना, उनको सही कैटेगरी में बांटना, जैसे कि केस है, बैंक है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स, लाइबिलिटी वगैरह। अगर ग्रुप सही सुना होता है तो प्रॉफिट लॉस गलत नहीं, सही नहीं सुना है तो प्रॉफिट लॉस हमेशा गलत आएगा, बैलेंस शीट गलत आएगी और पूरा अकाउंटिंग भी बिगड़ जाएगी। टैली प्राइम के 28 ग्रुप्स की सूची है, जिनमें मुख्य ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। इसमें मालिक का जो पैसा हुआ जो फर्म में लगाता है उस नाम से अकाउंट बनेंगे, और इसमें एक ही अकाउंट होता है, या पार्टनर होते हैं तो दो अकाउंट हो सकते हैं। अकाउंट मतलब खाते हो सकते हैं, लेजर। और इसका ग्रुप हमेशा कैपिटल ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है अपने मुख्य खाते में रिजर्वल्स या सरप्लस अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का ही भाग है। इसकी कंपनी की बस या रिजर्व के उदाहरण के तौर पर है। उसमें जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और करंट एसेट्स है, इसमें हमेशा अपने तो संपत्ति जल्दी केस बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे केस है, या बैंक में आने वाला अमाउंट है, स्टॉक आइटम है, डेबिटर्स है। करंट लाइबिलिटी जो जल्द ही हमें चुकानी होती है, इसमें क्रेडिटर और जो भी ड्यूटीज एंड टैक्स होता है वो भी आ जाता है। लोन लाइबिलिटी, जो कि हम किसी बैंक या अपने नज़दीकी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेते हैं, उनको जल्दी चुकाना ज़रूरी होता है। वो सब आते हैं अपने लोन लाइबिलिटी में। फिक्स एसेट्स, जो बिजनेस को चालू रखने के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं, अपने यूज़ के लिए, खुद के लिए, मालिक के लिए। तो वो सब वस्तुएं अपने फिक्स एसेट्स में आती है, जिनमें फर्नीचर है, कंप्यूटर है या मशीनरी एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए निवेश किया जाता है, जैसे कि शेयर अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है। इनमें सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में हमेशा सेल के नाम से अकाउंट लेजर बनते हैं, जिसमें माना कि सेल जीएसटी फ्री, सेल जीएसटी 5% या फिर 18%। और परचेस अकाउंट में वैसे ही परचेस अकाउंट के नाम से बनता है लेजर, और इसमें भी सेल जीएसटी फ्री या फिर 2.5, 3 अलग अलग जैसे जीएसटी प्रतिशत है उस हिसाब से लगेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें सीधा कोई भी वस्तु है उस पर वस्तु की कीमत को बढ़ाने वाले लगने वाले चार्जेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, लेबर चार्ज है, वेगेज चार्ज है, पैकिंग चार्ज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनके अंदर ऐसे खर्च किए जाते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उन खर्चों को सभी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया जाता है। इसमें अपना रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल, सैलरी एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनकम, सीधी कमाई, इसके अंतर्गत हम जो भी वस्तु सेल करते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीधी आय को डायरेक्ट इनकम में लिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में और इसके बाद है इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि डिस्काउंट या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल से होने वाली इनकम को इनडायरेक्ट में लिया जाता है। और ड्यूटीज एंड टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स ये जो सरकार को रीजनेबल टैक्स होता है, मानो कि CGST या GST, सेस, IGST, वेट या TDS TCS, जो भी टैक्स होते हैं वो इस
उनके खाते हमेशा इस ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप में जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ये हमेशा इसमें जो भी रहस्यमय खाते होते हैं, वरना कि कुछ ऐसा अमाउंट होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है ये किस पार्टी से आया है, उन खातों को लिया जाता है। और ये साल के अंत में हमेशा शून्य होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट हमें किस पार्टी का इसके बारे में पता करके 31/3/2000 माना कि जो भी वित्त वर्ष है 31/3 को इसकी लास्ट एंट्री हो जानी चाहिए। और इन सब के उप ग्रुप है उसके बाद बैंक अकाउंट, माना कि बैंक अकाउंट, इसमें सभी प्रकार के खातों के लेजर बनाए जाते हैं। कैश इन हैंड में हमें सब नकद का ऑटोमेटिकली लेजर बना हुआ होता है। डिपॉजिट एसेट्स, इसमें हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ नाम से जमा रहता है पहले से ही। लोन या एडवांस एसेट्स, इसमें हमें किसी के द्वारा हमारे द्वारा किसी को लोन पर पैसा दिया जाता है। स्टॉक इन हैंड, ये हमारे जब पूरे सेल और परचेस करने के बाद जो माल स्टॉक में रहता है उसको इस हिसाब से ग्रुप बनते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी स्टॉक के नाम से ही ग्रुप बनेंगे, जैसे कि स्टॉक ग्रुप 5% है। सन्ड्री डेबिटर्स, इसमें हमें देनदार के ग्रुप होते हैं जिनको हम उधार पर माल बेचान करते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर में हमेशा जो माल हम खरीद करते हैं, खुद परचेस करते हैं, वो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं। सिक्योर लोन हमेशा गारंटी वाला लोन होता है, जिस पर माना कि बैंक अकाउंट लोन होता है, होम लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, वो हमेशा सिक्योर लोन होता है। और उसी प्रकार अनसिक्योर लोन है, वो बिना गारंटी क्या होता है, जो फ्रेंड या किसी पड़ोसी और रिश्तेदारों से लेते हैं। प्रोविजन इन भविष्य का अनुमानित खर्च से, माना कि सैलरी अकाउंट है वगैरह, जो भी हमें किसी को देने हो, प्रोविजन। मिस एक्सपेंस एसेट्स, जो धीरे धीरे लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये मेरे को ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है। ब्रांच और डिवीजन, कंपनी की अलग अलग शाखाएं, उनको ब्रांच एंड डिवीजन कहते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा है टेली प्राइम के 28 ग्रुप के बारे में। अगर आपको ग्रुप समझ में आ गया तो टेली प्राइम का 50% काम अपने आसानी से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद तब तक के लिए।